राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हित हरिवंश। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दीक्षा के बाद हम बाहर का जो खाना है, होटलों का खाना है या फिर कोई भी हम जैसे कि पैकिंग वाली जो फूड होता है आइटम, उसको हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। जैसा कि हमारी एक सखी का भी प्रश्न आया हुआ है कि सखी जी ये बताइए कि भाई हम दीक्षा के बाद क्या बिस्कुट नमकीन खा सकते हैं। तो उनके प्रश्न का भी ये जवाब है। देखिए, जब तक दीक्षा नहीं होती है, जब तक हम श्री जी के अधीन नहीं होते हैं, तब तक तो कोई बात नहीं। लेकिन जब हम श्री जी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, जब हम राधा वल्लभ संप्रदाय में आ जाते हैं, हम जब श्री सदगुरुदेव भगवान के शरण चले जाते हैं, तो हमें उनके ही नियम का पालन करना चाहिए, जैसे जैसे कि वो बताएंगे। तो हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में जब दीक्षा होती है, जो हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान जी दीक्षा देते हैं, और दीक्षा के बाद हमारे कुछ नियम होते हैं। उस नियम में ये भी होता है कि हम बाहर का जो पैकेजिंग फूड होता है, जो पैकिंग वाला आइटम होता है, जैसे कि बिस्कुट हो गया, नमकीन हो गया, स्पेशल एक सखी ने यही पूछा था, बिस्कुट हो गया, नमकीन हो गया, हम ये बाहर का कुछ नहीं खा सकते। इवन हम वृंदावन में भी उन्हीं का खाएंगे, उन्हीं के यहाँ खाएंगे जिन्होंने कंठी धारण करा हुआ हो और वो वैष्णव हो, दीक्षा जिन्होंने ले रखी हो, तो हम उनका ही खाएंगे। क्योंकि देखिए सखी, अब फूड आइटम जो हमारा होता है, पैकेजिंग होता है, आपको पता है इस टाइम जो अगर हम कोई नमकीन वगैरह भी लेते हैं, तो नमकीन में आपको नहीं पता कि उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। मसाले होते हैं उसके अंदर, पाउडर, ऑनियन पाउडर होता है, उसमें गार्लिक पाउडर होता है, वो भी उस नमकीन के अंदर मिलाया गया होता है। तो इसलिए हम उसको नहीं खा सकते। दूसरा, बिस्कुट हो या नमकीन हो, कुछ भी हो, ये कब का बना हुआ है, कितने दिन पुराना है, बनाने वाले लोग कैसे थे और किस तरीके से बनाया गया है, वो भाव उनके अंदर था या नहीं था, उस भाव से वो बनाए नहीं। क्योंकि देखो, हम जो भी बनाते हैं तो हम पहले बनाने के बाद हम श्री जी का नाम लेके भोग बनाते हैं। उस भोग को हम अपने श्री जी को पवाते हैं। पवाने के बाद तभी हम उस भोग को पवाने के बाद फिर वो प्रसाद बनता है, उस प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं। तो जो हम अपने श्री जी को पवाएंगे वही हम खाएंगे। तो आपको पता है, अगर बाहर का कोई भी आइटम हम खाते हैं या कुछ भी, या हम बाहर का कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह का कहीं का भी खाना खाते हैं, तो हमें उनके भाव नहीं पता, बर्तन कैसे हैं, नहीं है, उस बर्तन में पहले क्या चीज़ें बनाई गई हैं, पहले क्या क्या चीज़ें बन के आई हैं। क्योंकि देखो, अगर आप शादी ब्याह में जाओगे, तो शादी ब्याह में जाने के बाद, ब्याह होता है, जाने के बाद वो अगर हमारे से रिलेटिव्स हैं, अगर वो कहते हैं कि हाँ भाई हमने प्याज लहसुन का कुछ भी नहीं है, सब कुछ साफ बना हुआ है, तो वो जब तक तो साफ बनाया हुआ उन्होंने बना देंगे वो सामने कि हाँ भाई हमने अभी तो बनाया। लेकिन इससे पहले जिसको बर्तन दिया गया हो, क्योंकि शादी तो एक नहीं होती है, शादी तो कई शादियों में बर्तन जाता है, कभी कोई ले जाता है, कभी कोई ले जाता है। तो इससे पहले उसके अंदर कुछ अभक्ष पदार्थ भी बना हुआ होगा, प्याज लहसुन भी बना हुआ होगा, तो हम इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए बाहर का खाना मना किया जाता है। शादी ब्याह में भी जाने के लिए मना करा जाता है कि आप शादी ब्याह का भी खाना नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उनका भाव कैसा होता है, वहाँ पे स्वच्छता होती नहीं होती। क्योंकि हम अपने श्री जी को पहले पवाते हैं, उसके बाद ही हम पाते हैं। और जो हमारा पैकेजिंग फूड होता है, पैकिंग वाला जितना भी खाना आइटम होता है, वो हमारा कितने उसमें कब बनाया गया है और किस तरीके से बनाया गया है, उस और मसाला वगैरह जो होता है उसके अंदर ऑनियन का होता है, गार्लिक पाउडर होता है, तो इसके लिए भी इसमें भी पाया जाता है। तो इसलिए मना करा जाता है ये चीज़ के लिए। और कभी हम जैसे कि होटल वगैरह में जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया शादी ब्याह में जो सिस्टम होता है खाने पीने का, वैसे ही आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, तो वो चाहे किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाए, चाहे आपको कहा जाए कि हाँ भाई हम प्याज लहसुन नहीं बनाते, प्याज लहसुन नहीं खाते, लेकिन वहाँ पे आपने देखा नहीं है कि वो किस तरीके से चीज़ें बना रहे हैं, स्वच्छता बरत रहे हैं या नहीं बरत रहे हैं, साफ तरीके से बना रहे नहीं बना रहे, उनका बनाने में उनका भाव किस तरीके का है, तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। इसलिए हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में देखिए, सब संप्रदाय का एक अलग अलग हिसाब होता है, एक अलग अलग नियम होते हैं।
लेकिन अगर हम श्री हरि कि हम हरिवंशी हो गए हैं, हम अपने राधा वल्लभ संप्रदाय में आ गए हैं, अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान के हो गए हैं, अपने श्री जी के पे निर्भर हो गए, समर्पित हो गए, तो हमें जैसा हमारे गुरुदेव बताएंगे हमें उसी हिसाब से, उसी नियम अनुसार हमें चलना चाहिए और उसी नियम पे हमें जो वो बताते हैं वही नियम फॉलो करना है। तो हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में तो देखो यही नियम है कि अगर हमें मंत्र मिला है, अगर हमने दीक्षा ले ली है, तो हमें बाहर का जो भी मैंने जैसे कि आपको बताया पैकेजिंग फूड है वो मना है, अलाउड नहीं है, हमें नहीं खाना चाहिए। शादी ब्याह हो गया या कोई रेस्टोरेंट हो गया तो हमें यहाँ पे नहीं खाना है। हाँ, लेकिन मान लो आपके कोई रिलेटिव्स हैं, कोई रिश्तेदार हैं, अगर वो आपसे कहते हैं कि हाँ भाई अगर आप हमारी शादी में नहीं कुछ खाओगे या नहीं आओगे तो फिर हम भी आपके शादी में कैसे आएंगे जब आप ही नहीं आओगे। तो देखो शादी ब्याह में आप जा सकते हो बिल्कुल, और करना भी ज़्यादा, जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनको भी अटेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि देखो आगे हम गृहस्थ में हैं, अभी गृहस्थ हैं, निर्वाह कर रहे हैं, तो हमें उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर हम आज नहीं करेंगे तो कोई हमारे साथ भी उस तरीके से ही करेगा जैसा हम करेंगे। तो ये हमें खासकर ध्यान रखना है। कोई बात नहीं, आप शादी अटेंड करिए, शादी ब्याह में जाइए, कोई मनाही नहीं है, पार्टी अटेंड करिए, शादी अटेंड करिए, कुछ भी आप जाइए, मज़े करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अपने जो गुरुदेव जी ने बताया है आपको उस नियम के अनुसार ही वो कार्य करना है। आप अपना खाना ले जा सकते हैं बना के, पानी खाना की व्यवस्था आप अपने आप खुद ले जा सकते हैं वहाँ पे। तो आप इस चीज़ का खासकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए जो दीक्षा, जो ये हमने जो कंठी माला जो हमें श्री जी की कृपा से मिली है, ये बहुत हमें भाग्यशाली हैं जिन्होंने हमें श्री जी ने इस लायक हम लोगों को समझा है। नहीं तो हम इस लायक नहीं थे जिस लायक हमें श्री जी ने समझा है। अब जब हमें इस लायक उन्होंने बनाया है तो हमें अब उनका हाथ पकड़ के ही आगे हमेशा के लिए उनके ही इशारों पे, उनके ही चरण कदम पे अनुसार चलना है। तो आपसे यही निवेदन है कि जो भी आपको बताया जाता है, जैसे से नियम दिया जाता है, जो भी साधक हैं जिनकी दीक्षा हो चुकी है या होने वाली है या वो लेने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसका ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ वो आपने समझ लिया होगा। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हरिवंश।